हेलो दोस्तों। रेडी हो जन्नत की सैर के लिए? इमेजिन करो एक ऐसा शहर जहाँ सब्जियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि इंसान उन्हें घर में बैठ के देखता रह जाए। यस, आज की स्टोरी है हमारे प्यारे इन्वेंटर बालकरण बंटी बैनर्जी और उसका चतुर सीधा साधा कुत्ता शेरू। चलिए शुरू करते हैं ये मैजिकल वंडर फील्ड सफ़र। इमेजिन करो एक घर जो पूरी तरह से गैजेट से भरा हुआ है। ये है बंटी और शेरू का सब्जी सेवर क्वार्टर्स। बंटी भैया एक फनी इन्वेंटर हैं। उनके बाल हमेशा उल्टे रहते हैं क्योंकि वो सोचते रहते हैं। और उनका बेस्ट फ्रेंड शेरू एक बिल्कुल जेंटलमैन कुत्ता है जो शेरवानी पहनता है। दोनों मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं, एंटी पेस्टो, जो हम यहाँ सब्जी बचाओ एजेंसी बोलेंगे। उनका काम सिंपल है, लोगों के गार्डन से नॉटी रैबिट्स को पकड़ना, लेकिन उन्हें हर्ट नहीं करना। एक सुबह बंटी ने अपना नया इन्वेंशन बनाया, बंटी भुज मशीन। अरे शेरू, बंटी बोले, अपना पहले से ज़्यादा मेसी मशीन एडजस्ट करते हुए। देखो इसको, ये मशीन रैबिट को पकड़ के उन्हें सीधा कश्मीर भेज देगी, वहाँ सफाई के लिए। शेरू ने अपना न्यूज़पेपर हटाया और अपनी आंखें फाड़ के बंटी को देखा। उसके चेहरे पे लिखा था, बंटी पागल मत हो जाओ। लेकिन तभी फोन की घंटी बजी। हेलो। हाँ जी। हाँ, आपके बनानास को खा रहा है? अरे वाह, मैं आ रहा हूँ, बंटी बोले। दोस्तों, यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि बंटी और शेरू को सब्जियाँ और जानवर दोनों प्यारे हैं। वो लोग रैबिट्स को मारना नहीं चाहते, सिर्फ उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। उस दिन पूरी सिटी में एक चर्चा था, जायंट वेजिटेबल कॉन्टेस्ट। सारे शहर वाले अपनी अपनी बड़ी बड़ी सब्जियां लेकर रानी साहिबा के बड़े हवेली में जमा हो रहे थे। रानी साहिबा बहुत रिच और काइंड हार्टेड थी। उनके पास सबसे बड़ा लाल रेड टोमेटो था जो जैसे एक फुटबॉल जैसा दिखता था। सब लोग लगे हाथ अपनी सब्जियां लेकर खड़े थे। एक 20 किलो वाला बैंगन, एक झंडा जैसा गोभी। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन सब्जियों का था ठाकुर तेज सिंह। ठाकुर एक बहुत ही एंग्री आदमी था जिसके पास हमेशा अपनी बंदूक रहती थी। बंटी, ठाकुर गुस्से से चिल्लाया, ये रैबिट सब खा जाएंगे, मैं इन्हें मार के रख दूंगा। अरे ठाकुर साहब, बंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, वायलेंस का कोई काम नहीं है, हमारे पास साइंस है। शेरू ने ठाकुर को घुर्रा कर देखा और अपनी पॉकेट से एक छोटा स्पैनर निकाला, जैसे कह रहा हो, ट्राई मी बैड गाय। रानी साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी मेरी सब्जियां बचाएगा उसे मैं गोल्डन कटोरी अवार्ड दूंगी। बंटी और शेरू ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें चमक उठी। चैलेंज एक्सेप्टेड। रात हो गई, चांद तारे चमक रहे थे, लेकिन गार्डन में खामोशी थी। बंटी और शेरू अपनी सब्जी रक्षक वैन में बैठे थे पेट्रोल करने के लिए। शेरू, लगता है आज सब कुछ ठीक ठाक है, बंटी बोले अपनी मुस्टैच सहलाते हुए। तभी अचानक धड़ाम, जमीन हिली। एक बड़ा सा शैडो आया, कुछ ऐसा जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। वो था भयानक खरगोश। इमेजिन करो एक खरगोश जो इंसान जैसा खड़ा हो, उसके दांत बड़े थे और वो मोटी मोटी सब्जियां खा रहा था जैसे कोई गोलगप्पे खा रहा हो। ओए होए, बंटी चीख पड़ा, ये क्या है, एक भूत या एक बड़ा बनी? भयानक खरगोश ने रानी साहिबा के बड़े वाले गोभी को एक ही दम मुंह में भर लिया और फिर छप, वो अंधेरों में गायब हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग गार्डन तबाह था। लोगों के चेहरे से रंग उड़ गया था। मेरी मूली किसने खाया? मेरी प्याज किसने हाथ पर मारा?
सब लोग ठाकुर के पास गए। ठाकुर जी, आपकी बंदूक निकालिए, इस शैतान को मार डालिए। लेकिन बंटी ने कहा, रुकिए, हमें इसकी जांच करनी होगी। साइंस के बिना असली सच्चाई नहीं पता चलेगी। बंटी और शेरू वापस अपने लेबोरेटरी आ गए। बंटी ने अपनी कोट पहनी और डिटेक्टिव हैट लगाई। शेरू, हमें पता करना है ये मॉन्स्टर कहाँ से आता है। चलो क्लूज ढूंढते हैं। शेरू ने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और गार्डन में गया। वहाँ वो कुछ निशानियाँ ढूंढा, बड़े बड़े पाँव के निशान और कुछ भीगे हुए कैरेट पीसेस। शेरू ने एक छोटा सा पीस लिया और उसे स्मेल किया। उसके दिमाग की बल्ब जली। वो झटके से बंटी के पास गया और एक चार्ट दिखाया। क्या हुआ शेरू? बंटी ने पूछा। क्या पता चला? शेरू ने अपनी एक उंगली उठाई और बंटी की पल्स मशीन की तरफ इशारा किया। बंटी को समझ नहीं आया। अरे, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो वेजिटेरियन हूँ। दोस्तों, यहाँ पे एक ट्विस्ट था। बंटी ने रात को एक नई मशीन यूज़ किया था, दिमाग बदलने वाली मशीन, जो रैबिट्स को सब्जियों से नफरत करवाने के लिए बनी थी। शायद कोई गड़बड़ हो गई थी। रात फिर आ गई। चांद उभरा हुआ था और बंटी को फील होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। उसके पेट में घुटन सी हो रही थी और उसकी नाक थोड़ी थोड़ी बदल रही थी। अरे, ये क्या बदबू है? बंटी बोला। कोई आलू पराठा बना रहा है क्या? लेकिन सच कुछ और था। जैसे ही चांद की किरणें बंटी पर पड़ी, वो कुछ बदलने लगा। उसके कान बड़े हो गए, दांत निकलने लगे और वो एक खरगोश में बदल गया। यस दोस्तों, बंटी ही वही भयानक खरगोश था। शेरू ये देखकर दंग रह गया। उसका प्यारा मालिक जो उसे रोज दही चखाता था, अब एक जायंट मॉन्स्टर बन चुका था। शेरू ने जल्दी से बंटी की पल्स मशीन को चेक किया। वहां गलती से रैबिट मोड ऑन हो गया था। बंटी ने खुद पे एक्सपेरिमेंट कर लिया था और अब चांद के निकलते ही वो बनी बन जाता था। ओह नो, शेरू सोचा, अगर ठाकुर तेज सिंह को ये पता चल गया तो वो बंटी को मार देगा। सुबह हुई और कॉन्टेस्ट का दिन था। ठाकुर तेज सिंह ने बंटी को बुलाया। बंटी, मैंने देखा है मॉन्स्टर का डेन। आज मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। बंटी ने डर के मारे अपनी बैंड पहन ली। नहीं ठाकुर जी, वो डेंजरस है। लेकिन ठाकुर नहीं माना। रात को फिर ग्राउंड में हल्ला मच गया। वापस भयानक खरगोश आ गया। वो सबसे बड़ी लड्डू और सब्जियों के पीछे भागा। ठाकुर ने अपनी बंदूक उठाई। गोली चली। शेरू ने जल्दी से अपनी इंटेलिजेंस यूज़ की। उसने बंटी को डिस्ट्रैक्ट किया। शेरू एक टॉय कार पे बैठकर भागा और खरगोश को उसके पीछे भगाया। चलो भागो, शेरू ने सोचा, हमें उसे ठाकुर से बचाना है। एकदम फनी सीन हुआ। जायंट खरगोश बंटी गोलगप्पे की दुकान में घुस गया और पानी पूरियां उछालने लगा। ठाकुर उसके पीछे भाग रहा था और भाग भाग कर गिरा। शेरू ने ठाकुर को भगाया, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। भयानक खरगोश बंटी अब रानी साहिबा के पैलेस के ऊपर चढ़ गया। ठाकुर ने अपनी तेज बंदूक निकाली और एम किया। अब गया तेरा गेम खरगोश, ठाकुर बोला। ट्रिगर दबाने वाला था। तभी शेरू ने एक डायमंड की रिंग फेंकी। ठाकुर की आंखें चमक उठी। ओह, चांदी! वो बंदूक नीचे रखकर रिंग उठाने लगा। पागल इंसान! इस बीच शेरू ने ऊपर जाकर बंटी को देखा। बंटी खरगोश की शक्ल में डर के मारे चटपटा रहा था। शेरू ने बंटी को प्यार से अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखा। उसके अंदर वो बंटी था जो कभी उसके साथ सोता था। शेरू ने अपना हाथ बढ़ाया और एक सिग्नल दिया, ट्रस्ट मी बॉस। शेरू ने जल्दी से मारुति एक्सप्रेस, जो उनकी पुरानी गैजेट कार, को मॉडिफाई किया और उसमें बंटी को सीधे खुली हवा में फेंक दिया ताकि वो चांद से दूर चला जाए।
वूश! बंटी उड़ गया। जैसे ही वो चाँद से दूर हुआ, वापस अपना इंसान रूप में आ गया। वो बिल्डिंग की छत पर गिर गया, पर खुश होके, क्योंकि वो सेफ था। सुबह हुई, सब लोग जमा थे। ठाकुर ने कहा, मैंने उसे देखा, वो गिर गया, अब उसे ढूंढो। लेकिन जैसे ही लोग वहां पहुंचे, उन्हें कोई खरगोश नहीं, बल्कि नंगा भीगा बंटी मिला, जो एक कद्दू पहने हुआ था। बंटी ने हल्के से मुस्कुराया। अरे, मैं यहाँ क्या कर रहा था? योगा। सब लोग हंस पड़े। रानी साहिबा समझ गई कि ये बंटी की ही करतूत थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें बंटी का प्यार जानवरों के लिए दिख रहा था। रानी साहिबा ने नीचे उतरकर बंटी को अपनी शॉल उड़ाई। बंटी, आपने हमारी सब्जियां बचाई, चाहे आपके तरीके थोड़े अलग थे। ठाकुर उत्साह होकर चला गया। बंटी और शेरों ने रैबिट्स को वापस जंगल में छोड़ा, पर उनके लिए एक रैबिट रिसोर्ट बनाया, जहां वो खुश रहें। सब लोगों ने साथ मिलकर बड़ी सब्जी पार्टी मनाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गुस्सा करना या लड़ाई करना सल्यूशन नहीं है। जैसे बंटी और शेरों ने अपनी अक्ल और गैजेट्स का यूज़ किया, वैसे ही हमें भी शांत रहकर सोचना चाहिए। हिंसा कभी भी असली जवाब नहीं होती।